सजगता अपने सबसे सरल रूप में सभी अनुभवों की संभाव्यता है। सजीव वस्तुएं सजगता का अपने ही निर्माण में समाहित होना है और निर्जीव वस्तुएं सजगता का अपने ही निर्माण के साथ पहचान न करना है। और इस प्रकार यह सृजन और रखरखाव और विनाश और गर्भाधान और पुनरुत्थान की यांत्रिकी है। आज की अंतर्दृष्टि पर दीर्घायु प्रयोग। कृपया बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि जो मैं कहने जा रहा हूं वह जटिल लग सकता है, लेकिन जब आप इसे समझते हैं तो यह वास्तव में जटिल नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सजगता अपने सबसे सरल रूप में सभी अनुभवों की संभाव्यता है। ये शून्य एंट्रोपी की स्थिति है। जब ये उतार चढ़ाव करने लगता है तो यह संवेदनाओं का अनुभव उत्पन्न करता है, जो रंग, बनावट, ध्वनियाँ, स्वाद और सुगंध होते हैं। और जब मन के रूप में सजगता इन संवेदनाओं को अर्थ देती है, हम संवेदनशील प्राणी हैं। संवेदनाएं वह बन जाती हैं जिसे हम धारणाएं कहते हैं, जो फिर ठोस रूप ले लेती हैं। ठोस रूप लेना कुछ अर्थ रखता है। जो अमूर्त है वह ठोस बन जाता है और वे अनुभव की वस्तुओं के रूप में ठोस रूप ले लेते हैं। सजीव वस्तुएं और निर्जीव वस्तुएं। सजीव वस्तुएं सजगता का अपने ही निर्माण में समाहित होना है और निर्जीव वस्तुएं सजगता का अपने ही निर्माण के साथ पहचान न करना है। फिर धारणा उत्पन्न करती है। भावनाएं और अनुभूतियां जो नई धारणाएं, व्याख्याएं, गतिविधियां उत्पन्न करती हैं, और इस प्रकार पूरा संकल्प दोहराता है। एंट्रोपी ही और समय का तीर भी रूपात्मकता या तौर तरीके हैं, मापदंड या सृजन की अभिव्यक्तियां हैं, और अंततः मृत्यु और गर्भाधान है, और यहाँ तक कि गहरी नींद भी है। शून्य एंट्रोपी की दिशा में एक गति। एंट्रोपी के बीच जीवन का पुनरुत्थान नकारात्मक एंट्रोपी है। और इस प्रकार यह सृजन और रखरखाव और विनाश और गर्भाधान और पुनरुत्थान की यांत्रिकी है। इस गतिशीलता को समझना हमें यह समझने की अनुमति देता है कि दीर्घायु, स्वास्थ्य अवधि समय का विषय नहीं है। शून्य और यहाँ तक कि नकारात्मक एंट्रोपी की दिशा में गति। इस पर और अधिक बाद में। दीर्घायु प्रयोग के लिए साइन अप करें।